गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं आपकी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 का भाग 1। भाग 1 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। हम बार बार यही सिद्ध करते आ रहे हैं अपरिमेय संख्या में, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। तो हम मान लेंगे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। वही मानते हैं ना कि यदि अपरिमेय सिद्ध करनी है तो हम मानेंगे कि है एक परिमेय संख्या है। मैं मान ली यदि परिमेय संख्या है तो ये p/q की फॉर्म में लिखी जाएगी अंश/हर के रूप में। अंश/हर के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे? p/q के बराबर वर्गमूल 1/2। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। z पूर्णांक से डिनोट करते हैं और q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद कि p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। मान लिया कि इन दोनों के अंदर कोई भी सार्वक गुणनखंड है तो हम लिखेंगे p और q को सार्वक गुणनखंड से विभाजित करने पर या भाग करने पर हमें प्राप्त होता है a/b बराबर है 1/2। यदि इनमें कोई सार्वक गुणनखंड है तो इससे हम ऊपर नीचे काटेंगे तो हमारे पास नई संख्या a/b बचेगी, जहां क्या है a और b क्या है? पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना। अब यहां से हम देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। b की वर्गमूल 2 के साथ हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास वर्गमूल 2a बराबर b की 1 से b। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में यदि वर्ग कर दिया तो यहां वर्ग करेंगे वर्गमूल 2 का वर्ग 2 और a का वर्ग a की शक्ति 2 और b का वर्ग b की शक्ति 2। अब यहां इस स्टेप को ध्यान से देखें, ये कई बार आ चुका है कि 2a की शक्ति 2 बराबर 2b की शक्ति 2। b की शक्ति 2 को हम किसके रूप में लिख रहे हैं? 2 गुणा a की शक्ति 2, अर्थात जो 2 है b की शक्ति 2 का एक गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे अतः 2 b की शक्ति 2 का गुणनखंड है। तो यह b का भी गुणनखंड होगा। क्यों होगा भाई? हमने प्रमेय 1.3 पढ़ी है ना। 1.3 प्रमेय क्या बोलती है कि कोई संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग का गुणनखंड है तो वह उस संख्या का भी गुणनखंड होगी। पीछे हमने वीडियो में देखी थी। तो b का एक गुणनखंड हो गया। अब यदि b का 2 एक गुणनखंड है तो मैं b को किस प्रकार लिख सकता हूं? b बराबर 2c। c भी कोई एक पूर्णांक हमने ले लिया। यदि 2 इसका एक गुणनखंड है 2 तो हमारे पास है गुणा c कोई भी एक अंक हो सकता है। ठीक है ना। तो b को भी मैंने इस प्रकार लिख दिया और इसको मैं यहां इस जगह पर रखूंगा। 2a की 2 बराबर b की 2 है ना। 2a की 2 बराबर b की जगह रखूंगा मैं 2c सारे की शक्ति 2। ये स्टेप लिया मैंने, ये देखो ध्यान से। 2a की 2 बराबर b की 2, तो वहां b की 2 की जगह मैंने क्या कर दिया? 2c रख दिया यहां से। तो यहां पर क्या 2a की शक्ति 2 बराबर है 4c की शक्ति 2, 2 का वर्ग 4c की शक्ति 2। तो इसे हमारे पास क्या हो गया? 2 यहां से कट जाएगा, 2 गुण 2 2 गुण 4, तो a की शक्ति 2 किसके बराबर बच गया? 2c की शक्ति 2। अब यहां ध्यान से देखें इनको कि a की शक्ति 2 बराबर 2c की शक्ति 2 बचा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि 2a की शक्ति 2 का एक गुणनखंड है। ठीक है ना। तो अतः 2a की शक्ति 2 का एक गुणनखंड है। a की शक्ति 2 का यदि एक गुणनखंड है तो 2a का भी क्या है? गुणनखंड है। क्यों भाई? क्यों है? प्रमेय 1.3 द्वारा। अभी प्रमेय 1.3 फिर हमने यहां देखी थी ना कि यदि कोई एक संख्या किसी संख्या के वर्ग का गुणनखंड है तो वह उस संख्या का भी गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे 2a का भी गुणनखंड आ गया, 2b का भी गुणनखंड आ गया, यहाँ 2b का भी गुणनखंड आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे इस स्टेप में ये चीज देखा था कि p और q को सारे गुणनखंड से भाग देने पर a और b बचा है। तो a और b सहअभाज्य संख्याएं हमारे पास बची थी। सहअभाज्य का मतलब होता है जिन दो संख्याओं के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, सारा गुणनखंड नहीं होता। लेकिन यहाँ तो a और b में सारा गुणनखंड हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया है। अर्थात क्या है? यह विरोधाभास है।
ये है विरोधाभास है। क्यों है? क्योंकि ए और बी दोनों में कॉमन क्या आ गया है, हमारे पास 2 आ गया है। अतः हमारी जो कल्पना की थी हमने, कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना क्या होती? गलत थी। तो इससे सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? विरोधाभास हमारे पास आ गया है, दोनों के अंदर एक गुणनखंड है, और जहां भी विरोधाभास आ जाए और हमने जो चीज मान रखी है तो हमारी मानी गई चीज वहां पे गलत होगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है।